ओर बढ़ता है। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ती है। अरे यार, सुबह सुबह शेर की नजर पड़ी मुझ पर। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। कोई बात नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं। मैं अपनी तेज रफ्तार से शेर को हरा दूंगा और उससे बच निकलूंगा। आने दो, देख लूंगा। अब सब भगवान के हाथों में है। शेर हिरन का पीछा बड़ी तेजी से करता है। दोनों काफी दूर तक निकल गए हैं। आखिर में जैसे ही शेर हिरन को पकड़ने के लिए उस पर कूदता है, उसी समय हिरन उसके पंजे से बचकर वहां से निकल जाता है। हा हा हा, देखा, आखिर मैं बच गया उस शेर से। मेरी तेज रफ्तार आखिर काम आ ही गई। अगली बार जरा संभल कर रहना पड़ेगा। इतनी भूख लगी है और ये हिरन भी हाथ न लगा। सुबह से कुछ नहीं खाया। पता नहीं आज क्या होगा। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज सभी जंगलवासियों को टिक्की से भी मिलाना है। आखिरकार वही तो मेरे बाद इस जंगल का राजा बनेगा। शेर निराश होकर अपनी गुफा की ओर जाकर सभी जानवरों को बुलाता है और उसकी गुफा की चट्टान के ऊपर खड़ा होकर सभी से कहता है, सुनो सभी, आज मैं आप सभी लोगों को अपने बेटे से मिलवाऊंगा। आगे चलकर वो भी आप सभी लोगों का राजा होगा। सभी कान खोलकर सुन लो। देखो, ये है मेरा बेटा टिकी। आज से ये भी आप सब लोगों का राजा है। कोई भी अगर इसकी बात या इसके हुक्म का पालन नहीं करेगा तो उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। समझ गए ना सभी? सभी जानवर शेर की बातों से सर हिलाते हैं, पर उनमें से एक जानवर होता है लोमड़ी। वो काफी चतुर और एहसान फरामोश था। उसको शेर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अच्छा, तो अब ये छोटा शेर का बिल्ला बनेगा इस जंगल का राजा और हम इसके आदेश का पालन करें? और शेर भी इतना घमंडी हो गया है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस शेर का घमंड तो मैं उतार कर ही रहूंगा। अगले दिन सुबह सुबह टिक्की जंगल घूमने निकला। वो जंगल उसके लिए काफी नया था। उसे पता ही नहीं था किधर जाना है। वो इधर उधर घूम रहा था, तभी वो लोमड़ी उसके पास आकर बोलता है, अरे छोटे महाराज, किधर निकले आप सुबह सुबह? बोलिए, मैं आपकी खिदमत में क्या कर सकता हूँ? हाँ, आप कौन है? क्या आप पूरा जंगल जानते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किधर जाओ, बड़ा ही बोर हो रहा था गुफा में। मेरे पापा मुझे कहीं भी घूमने नहीं देते, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए जंगल घूमने निकल गया। ये अच्छा मौका है उस शेर का घमंड उतारने का। अरे रे छोटे राजा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा जंगल घुमाऊंगा। मैं शेर राजा का बहुत अच्छा सेवक हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। चलिए चलिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। लोमड़ी टिक्की को जंगल से दूर काली पहाड़ी के पास लेकर जाता है। टिक्की को पता ही नहीं था ये सब लोमड़ी की चाल है और लोमड़ी उसे वीरान इलाके में लेकर आया था ताकि सभी लोमड़ी सेना मिलकर शेर के बच्चे का शिकार कर ले। अरे ये कहाँ आ गए हम? यहाँ तो कुछ भी खास नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेकर चलो। तभी लोमड़ी अपनी सेना को बुलाता है। उन्हें देखकर शेर का बच्चा डर जाता है। अब कहाँ जाओगे? बड़े महाराजा बने फिर रहे थे ना? बहुत महंगी पड़ेगी तुझे ये धोखेबाजी। मेरे पापा को पता चलेगा तो तुझे जान से मार देंगे। अरे बड़ा आया धमकाने वाला, किसी को मालूम भी नहीं तुम कहाँ और किसके साथ गए हो। अब ये है ना, तुमको नोच नोच कर खा जाएंगे और तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी इस जंगल में। चलो भाइयों, खात्मा कर दो इसका। धीरे धीरे लोमड़ी सेना शेर के बच्चे की ओर बढ़ते हैं और उसमें से एक लोमड़ी उस शेर के बच्चे पर झपटता है। अगले सीन में शेर सभी जंगल के जानवरों के साथ। अरे, किसी ने टिकी को देखा है? 2 दिन से वो लापता है। जरा देखो वो कहाँ गया। महाराज, हमें बिल्कुल नहीं पता, हमारा विश्वास कीजिए। सही कहते हैं हम महाराज, मैंने उसे यही कहीं खेलते देखा था। उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं।
मुझे नहीं पता ये किसका काम है। टिक्की को क्या हुआ पता नहीं। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं सबकी खाल खींच लूंगा। सीधी तरीके से बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। महाराज जी, मुझे अभी याद आया। हाँ, मैंने आखिरी बार टिक्की को परसों सुबह उस धूर्त लोमड़ी के साथ देखा था। वो दोनों जंगल में जा रहे थे। मुझे लगता है उसी ने कुछ किया है अपने छोटे महाराज के साथ। क्या मूर्ख, ऐसी बात तुझे अभी याद आई? अभी तक अकल घास चरने गई थी क्या? जाओ, जाकर उस लोमड़ी को मेरे पास लेके आओ। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी मिलकर उस लोमड़ी को शेर राजा के पास लाते हैं। बोल कहाँ है मेरा बेटा टिक्की, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज, मुझे कैसे पता होगा कि टिक्की कहाँ है? सही में मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। अच्छा, नहीं जानता तू? तो फिर उस दिन टिक्की को सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रहा था? बोल दे, वरना अच्छा नहीं। उस दिन सुबह टिक्की मुझसे बात करके वहाँ से घने जंगल की ओर चला गया। महाराज, मुझे लगता है काली पहाड़ी की ओर गया है। खामोश, ऐसी मनहूस बातें मत कर। तभी जंगल से एक आवाज आती है। पापा, मैं यहाँ हूँ। टिक्की, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? पता है हमें कितनी फिक्र हो रही थी। ये देख लोमड़ी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अब उसका भांडा जो फूटने वाला था। हे भगवान, ये कमबख्त कहाँ से चला आया? अब तो मेरी शामत है। टिक्की सारी बात अपने शेर महाराज को बताता है। पर बेटा, तू उन खूंखार हैना से कैसे भाग निकला? पापा, मैं भी आपका खून हूँ। जैसे ही लोमड़ी सेना ने मुझ पर हमला किया, मैं वहाँ से भागता हुआ सीधा पहाड़ी के नीचे कूद गया। नीचे पानी था। मैं पानी के पास के एक पत्थर के नीचे छुप गया। वो लोमड़ी सेना मुझे काफी देर तक ढूंढते रहे और वो वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद मैं भी पानी के बाहर आकर जंगल की ओर आ गया। शाबाश मेरे बेटे। सुनो सभी, उस धूर्त लोमड़ी को यहाँ लेकर आओ अभी। तभी सभी लोमड़ी को वहाँ लेकर आए और शेर राजा ने उसे एक पंजे से मार गिराया। इस तरह उस लोमड़ी का वहाँ अंत हुआ और टिक्की सूझबूझ से उस खतरे से बाहर आ गया। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।